हाय, माय नेम इज़ भूपिंदर सिंह। तो मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ कि हमारे फार्मर्स, हमारे अन्नदाता जो पिछले 31 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इतनी कड़ाके की सर्दी में, बिना किसी छत के कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि सरकार उनकी बात सुनेगी और उन कानूनों को वापस लेगी जो उनको अमान्य हैं, जिनको वो नहीं चाहते, जो वो लाइक नहीं करते। अब मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिससे मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत क्लैरिटी हम सबको भी आ जाएगी कि सरकार का जो ये निर्णय था, ये जो स्टेप था, क्या वो सही था या नहीं था। मतलब इस स्टेप के बारे में थोड़ी बातें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो बात करते हैं। जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो सरकार ने ये जो अभी स्टेप लिया है, देखिए आपको शायद बुरा लगेगा, बट मैं एक बात बोल दूँ कि रिफ़ॉर्म्स बहुत ज़रूरी थे। एग्रीकल्चर में रिफ़ॉर्म्स चाहिए थे, रिफ़ॉर्म्स आना भी ज़रूरी है। बिना रिफ़ॉर्म्स के आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जो हमारी सरकार है, कोई भी सरकार है, जितनी भी हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं, जैसे कांग्रेस की बात कर लो आप, इवन दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, या बीजेपी की बात कर लो आप, हर एक पार्टी का एक बेसिक एजेंडा था उनके मैनिफेस्टो में कि वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आएंगे। एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाने से क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी, ऐसा इनका अनुमान था। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो गवर्नमेंट ने किया, देखिए हमेशा क्या होता है कि जब भी कोई रिफॉर्म लाया जाता है तो जो टाइमिंग रहती है ना, टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। टाइमिंग सिर्फ क्रिकेट के मैच में ही ज़रूरी नहीं होती है, टाइमिंग रिफॉर्म्स में तो बहुत ही ज़रूरी होती है। और सरकार कितना भी अच्छा काम कर रही हो, अगर उनकी रिफॉर्म्स की टाइमिंग गलत है तो लोगों के लिए वो एक विलन ही निकलेगी और लोग उसको कभी पसंद नहीं करेंगे। तो इस सरकार ने क्या ब्लंडर किया, वो मैं अपने तरीके से जितना मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कोविड की जो पैंडेमिक चल रहा है, इसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जॉब खोई है। बहुत से लोगों का जो मार्केट है, एक मार्केट रहता है, एक प्राइवेट प्लेयर जिसमें है, तो इस पे जो लोगों का ट्रस्ट है वो टूट गया है, या फिर टूट रहा है, इसको ऐसे बात कर सकते हैं। क्योंकि जितना मार्केट मार्केट क्या चीज़ है, देखिए आप एक बात को मानोगे और शायद आपको माननी ही पड़ेगी कि बिना प्राइवेटाइजेशन के आप कभी भी तरक्की की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। देखिए, अब अगर बात करें 1991 के रिफॉर्म्स की, जो हमने लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स लाए थे, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में, उस टाइम के रिफॉर्म्स के बाद ही हमने तब बहुत तरक्की की है, हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, हमारे देश में प्राइवेट प्लेयर्स ने बहुत तरक्की की है। और हम सब लोगों ने भी देखा है कि हमारे पास भी ऑप्शंस आ गए थे गवर्नमेंट के अलावा कहीं और देखने के। बट अभी क्या प्रॉब्लम आ गई है कि इस पेंडेमिक के टाइम पे, जब लोग ऑलरेडी अपनी जॉब्स खो रहे हैं, कंपनियों ने अपने शटर बंद कर दिए हैं, वो एक्सपेंडिचर कट कर रही हैं, सोच रहे हैं कि ज़्यादा कम से कम स्पेंडिंग की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लिया जाए, जो कि एक प्राइवेट प्लेयर करता ही है ऑफ कोर्स। बट प्रॉब्लम क्या रही इस टाइम, इस सरकार ने जो ये रिफॉर्म लेके आई है, इसकी टाइमिंग इतनी गलत है कि पेंडेमिक की वजह से ऑलरेडी लोगों की जॉब चली गई है। जॉब जाने की वजह से उनका प्राइवेट प्लेयर्स पे और मार्केट से भरोसा उठ गया है, जो कि होना चाहिए था। फिर उसके बाद अब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो मार्केट है, उसी को सरकार आगे प्रेजेंट कर रही है एज ए सेवियर, कि यही आपकी, यही मार्केट, यही जो प्राइवेट प्लेयर्स है, ये आपको बचा सकते हैं, जो कि लोगों में एक मिसट्रस्ट क्रिएट करता है। अगर यही रिफॉर्म्स उस टाइम लेके आए होते जिस टाइम मार्केट अच्छा मीन्स कंट्री की जीडीपी, कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही होती, इकोनॉमी अच्छे से 6 to 7%, 6 7 या 8% जीडीपी ग्रोथ रेट दिखा रही होती, तो उस टाइम इन रिफॉर्म्स पे उतना ज़्यादा लोगों को हु एंड क्राई नहीं होता, क्योंकि रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं हर एक सिस्टम के लिए। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो रिफॉर्म्स रहते हैं ना, तो इनका असर आने में टाइम लगता है। अगर आज कोई रिफॉर्म आया तो इसका जो असर दिखने में, इसकी इम्पोर्टेंस को समझने में, या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स या इफ़ेक्ट्स जितना में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिखने में 1.5 से 2 साल लग जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो फार्मर्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये जो एक्ट्स हैं ये वापस नहीं लिए गए तो इसकी वजह से क्या होगा। इसकी वजह से उनका जो एमएसपी है वो चला जाएगा और जो एपीएमसी मंडीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बट देखिए, इसको इस तरह समझते हैं
कि जो एपीएमसी मंडीज़ हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, जहाँ पे आप किसान जाके बिना किसी टेंशन के वहाँ जाके अपना एक न्यूनतम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो ले सकता है, वहाँ जाके अपनी क्रॉप को बेच सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा लोगों को स्पेकुलेशन है कि अगर आज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर 2-3 साल तक वो अच्छा पैसा देंगे, उसके बाद वो अपने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से बैकस्टॉप कर जाएंगे और पैसा नहीं देंगे। जो कि देखिए, इस टाइम पे तो सोचना बहुत सही है, क्योंकि आपको जो पंजाब से लोग हैं उनको पता होगा, एक कीनू की खेती होती है पंजाब में बहुत ज़्यादा। तो कीनू में जितना भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, जो एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ प्राइस था पहले, उससे जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उन्होंने पीछे हट गए। वो कहते हैं कि हम इस इतना पैसा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पेंडेमिक का टाइम है और कमाई नहीं हो रही है, जो कि उनके हिसाब से भी सही है और फार्मर्स के लिए बहुत गलत बात है। बट अब आप देखिए कि जो एमएसपी है, अब एमएसपी के लिए जो हमारी सरकार है, इसने 23 क्रॉप्स को कर रखा है जो इस डोमेन में आती हैं। बट सरकार ज़्यादातर प्रिक्योरमेंट करती है 2-3 क्रॉप्स की। और आपको ये भी पता है कि मैक्सिमम जो व्हीट राइस की प्रिक्योरमेंट रहती है वो पंजाब हरियाणा से ही होती है। इसलिए यहाँ के फार्मर्स को ऐसा लग रहा है कि ये एमएसपी वाला जो एक फैक्टर है, जो उनके पास एक मिनिमम सपोर्ट है, वो ख़त्म हो जाएगी, जो कि बहुत सही है, हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ने एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म लेके आई उस टाइम पे लेके आई जहाँ पे लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, उनकी जो बेसिक सहूलतें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो ख़त्म हो गई हैं, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कहीं से कमाई का साधन नहीं है, प्राइवेट कंपनियां बंद हो रही हैं। तो ऐसे में सरकार एक प्राइवेट कंपनी को या एक ऐसी प्राइवेटाइजेशन को आगे खड़ा कर रही है कि नहीं, ये आपको बचा लेगी, जो कि बहुत ही गलत मूव है। इस टाइम पे ऐसा मूव लाके लेकर आना बहुत ही बेसमझी की बात है, मतलब ना समझी की बात है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें जो गवर्नमेंट में एडवाइजर्स हैं उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा भी होगा। इस टाइम पे बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज में जो बेल आउट पैकेजेस दिए जा रहे हैं, हर एक बड़ी इंडस्ट्री को या फिर किसी, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, उनमें वहाँ की गवर्नमेंट बेल आउट पैकेजेस दे रही है, ताकि वो उस पर्टिकुलर कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनका एक मिनिमम सैलरी पहुंच सके, और लोगों का जो ट्रस्ट है एक मार्केट पे, वो ट्रस्ट ख़त्म ना हो। और इंडिया में ये ट्रस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। एक सर्वे में पता चला है कि जो पूरे वर्ल्ड की 28 फास्टेस्ट ग्रोइंग और बिगेस्ट मार्केट्स हैं, उसमें इंडिया के जो लोग हैं उनका जो मिसट्रस्ट है मार्केट पे, वो नंबर 1 पे है। 74% इंडियंस मानते हैं कि जो मार्केट है वो उनके लिए अच्छी नहीं रही, कैपिटलिज्म उनके लिए अच्छा नहीं रहा, जो कि मेरे हिसाब से वो सही भी मानते हैं, क्योंकि आज भी हम गवर्नमेंट जॉब को बहुत तवज्जो देते हैं। आज भी हम प्राइवेट जॉब को एक तरह से, ऐसा प्राइवेट जो कोई एम्प्लॉयर आपको 5 लाख या 10 लाख भी ऑफर कर देगा, और गवर्नमेंट में आपको 50,000 60,000 की सैलरी भी मिल रही है, तो आप उसको ज़्यादा प्रेफर करोगे, क्योंकि आपको एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जो कि प्राइवेट में हमें ऐसा लगता है। और हमने ऐसा देखा भी है, और पैंडेमिक के टाइम में तो हमारे सामने भी आ गया है कि जॉब सिक्योरिटी बहुत कम है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार को चाहिए था, सरकार को सबसे पहले एक ट्रस्ट क्रिएट करना चाहिए था मार्केट पे। देखिए, अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो लोगों का मार्केट से ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। अगर लोगों का मार्केट से ट्रस्ट खत्म हो गया तो लोग उस मार्केट पे, उस सरकार पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। तो इसलिए मार्केट पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये गवर्नमेंट उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही गलत टाइम पे रिफॉर्म्स लेके आने का यही एक कारण है कि इन्होंने मार्केट को अच्छे से समझा नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि इस टाइम पे एक इमीडिएट रिलीफ चाहिए लोगों को। लोगों के पास पैसा होना चाहिए, वो अपनी बेसिक एमिनिटीज़ पूरी कर सकें। और तीसरा क्या है कि हमें भी सबको, हम इंडियंस को पता है कि पिछले 3-4 साल से 2016 से लेके अब तक हमारी इकोनॉमी रिसेशन में ही जा रही है, और पैंडेमिक की वजह से तो और भी रिसेशन आ गया है। तो इस टाइम पे हर कोई, हर एक सिटीजन गवर्नमेंट की तरफ देखता है, ना कि मार्केट की तरफ। तो गवर्नमेंट को ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट करना चाहिए जिसमें लोगों का ट्रस्ट मार्केट पे ज़्यादा रहे और गवर्नमेंट की तरफ ना देखे। गवर्नमेंट तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, हमें भी पता है कि जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका भी मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो गया है इस पेंडेमिक के टाइम पे।
यूएस का जो कि इतना अच्छा मेडिकल सिस्टम है, जर्मनी का ले लीजिए, सबका मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो गया है क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहे थे। और कोई भी किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट कोई इतनी तैयार नहीं होती है कि वो एक पैंडेमिक के टाइम के लिए तैयार रहे। तो इसीलिए गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ये एक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने सिटीजन्स को एक जॉब सिक्योरिटी दे, उनको एक मिनिमम सपोर्ट दे और जो मार्केट में उनका ट्रस्ट है उसको बनाए रखे। और एमएसपी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की इकोनॉमी जैसी है, उसके हिसाब से एमएसपी के बिना आप किसी भी फार्मर की लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, मैं इसमें बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे कि जी बिहार में एपीएमसीज नहीं है, वो डिसमेंटल हो गई थी और मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट बोलते हैं कि बिहार, पंजाब और हरियाणा से होता है। बट मैं आपको बता दूं, अगर इस टाइम पे सारे फार्मर्स इकट्ठे आएंगे और एक मैसिव प्रोटेस्ट होगा और एमएसपी एक लॉ बन जाए, तो आई एम श्योर अबाउट इट कि ये इन द लॉन्ग रन बहुत से फार्मर्स को हेल्प करेगा और करता रहा है और करता रहेगा। जो कि हर एक इंसान को, जब आप जॉब लेने जाते हैं वहाँ पे भी आपको एक मिनिमम सपोर्ट चाहिए, एक मिनिमम वेजेस चाहिए जहाँ पे आप काम कर सकें, आप अपना सर्वाइव कर सकें। आपको होम अलाउंसेस चाहिए। सिमिलरली आपको एग्रीकल्चर में जहाँ पे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, एक ही खेत में जो कि 3-4 एकड़ पे स्मॉल फार्मर्स हैं हमारे, वहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली काम कर रही है और उनके लिए एक अगर सपोर्ट ही नहीं, एक मिनिमम सपोर्ट भी नहीं रहेगा तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो एक लार्जर चंक को सपोर्ट करते हुए गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि इस टाइम पे जो एक बहुत बड़ा चंक उनके लिए अपने हकों के लिए लड़ रहा है, तो गवर्नमेंट को उनको सुनना चाहिए, उनके जितने भी ग्रीवांसेस हैं उनको ख़त्म करना चाहिए और उनके लिए जो भी कर सकती है गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट कुछ नहीं है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट हमारी है, हमने उनको चूज़ किया है। अगर वो हमारे लिए काम नहीं करेंगी तो हम दूसरी गवर्नमेंट ले आएंगे। बट गवर्नमेंट को हमेशा जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको यही सोचना चाहिए, यही कर कि जब तक आम आदमी आपसे खुश नहीं होगा, एक नॉर्मल सिटीज़न आपसे खुश नहीं है, तो आपका इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे या खुद को नेता बोलना कोई मायने नहीं रखता। आप अपने लिए एक जॉब की तरह, एक बिजनेस की तरह अगर इस प्रोफेशन को लेके चल रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं है। और इसी नोट पे मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ कि हमें अपने फार्मर्स के साथ खड़े रहना चाहिए और फार्मर्स को, बाकी जो नहीं भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं उनको ज्वाइन करना चाहिए, और ताकि एक एमएसपी एक बेसिक नेसेसिटी बन जाए और ये एक लॉ बन जाए जो कि पूरे देश के जितने फार्मर्स हैं उनको इससे हेल्प मिले। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इस वीडियो को शेयर करें और अपने रिलेटिव्स के तक पहुंचाएं। थैंक यू।